हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार आपका फिर से डिजिटल तैयारी पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली किताब हम सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? तो ये है आपके सामने, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस पार्ट ए। ठीक है, पार्ट ए का मतलब है कि जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं इस बुक में। और पूरी ही सीरीज के अंदर कौन सा पार्ट है? तो ये तीसरा पार्ट है। अब तक 2 पार्ट्स आ चुके हैं। ठीक है, तो वहां पे सारे बेसिक्स हमने डिस्कस किए हैं। बस अब इसी को कंटिन्यू करते हुए शुरू करते हैं। देखो हमारे इस पार्ट को, ये आ गया आपके सामने पहला सवाल। बहुत ही बेसिक से सवालों के साथ शुरुआत हो रही है। एक ही कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर में यूज आ रहा है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो वो देखना जरूर। ठीक है, वहां से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है? देखो ये सवाल तो हमें कह रहा है कि मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। 2 जने हैं यहाँ पर, देखो एक तो मीना है और एक उसकी डॉटर है। ठीक है, क्या बात कर रहा है? तो ये कह रहा है कि मीना की आयु पुत्री की आयु का 8 गुना है। तो अगर पुत्री की आयु को मैं 1 लिखता हूं तो फिर मीना की आयु कितनी आएगी? 8 आएगी। ठीक है, ये क्या है? तो ये है प्रेजेंट एजेस का रेशियो। ये क्या है? प्रेजेंट एजेस का रेशियो। सही है। आगे, 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। 8 वर्ष बाद ये रेशियो कितना हो जाएगा? 10:3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 8 ईयर्स आफ्टर, 8 ईयर्स आफ्टर, ये रेशियो कितना हो जाएगा? 10:3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 10:3। देखो सही है। तो आपको बोला है कि मीना की वर्तमान आयु ज्ञात करो। मीना की वर्तमान आयु अगर ज्ञात करनी है तो कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो ये होता है कि 2 आदमी की एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। 2 पर्सन्स की एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। इसका मतलब 8 और 1 का डिफरेंस कितना है? 7 है। 10 और 3 का डिफरेंस कितना है? 7। अब यहाँ पर क्या है? पहले से ही डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पे आपको अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिफरेंस सेम है। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर। मीना की एज ज्ञात करनी है, तो मीना का जो रेशियो है उसको चेक करो। यहाँ पर 8 बता रहा है और यहाँ पर 10 बता रहा है। 8 से 10 कैसे हुआ? 2 यूनिट बढ़े, यानी गैप कितना आ रहा है? 2 यूनिट्स का गैप आ रहा है। लेकिन ये गैप जो है एक्चुअल में कितना है? एक्चुअल में ये जो गैप है वो 8 साल का। एक्चुअल में ये गैप कितना है? 8 साल का, यानी 2 यूनिट्स की वैल्यू 8 साल है। तो अगर 2 यूनिट्स की वैल्यू 8 साल है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 4 साल होगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल है तो इस 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 32 साल होगी। है या नहीं है? तो 32 साल हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर। मैंने इसको ही 8 को ही क्यों लिया? क्योंकि आपको मीना की एज ज्ञात करनी है ना, कौन सी? प्रेजेंट, इसलिए मैंने इस 8 को गुणा किया। अगर डॉटर की एज के बारे में पूछता तो मैं इसको गुणा करवाता। आई बात समझ में? तो जैसा पूछ रहा है उसके हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना है। और आप इस चीज से अच्छी तरीके से फेमिलियर हो भी चुके होंगे, क्योंकि हमने इतने सारे सवाल कर दिए, पार्ट 1, पार्ट 2 और अभी ये पार्ट 3 चल रहा है। ठीक है, तो 32 हो गया हमारा इसमें आंसर। अब देखो हमारा नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16? तो हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है। सवाल ये कह रहा है कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है। 2 जनों की बात हो रही है, एक तो मदर की बात हो रही है और एक ब्रदर की बात हो रही है। देखो, तो ब्रदर की एज से तिगुनी है, इसका मतलब जब मैं ब्रदर को 1 लिखता हूं तो मदर की एज कितनी आएगी? देखो 3 आएगी। मदर की एज कितनी आएगी? 3 आएगी। सही है। उसके बाद आगे, तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। यहाँ पे कह रहा है कि जो जिसकी बात हो रही है वो कह रहा है कि मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूं। 1/3 गुना बड़ा हूं का मतलब क्या है? कि भाई की एज का 1/3 कर लो, ठीक है, और उतना जोड़ लो। ठीक है, तो यहाँ पे समझना, देखो मैं क्या कर रहा हूं कि इस पूरे रेशियो को पहले 3 से गुणा कर रहा हूं। 3 से गुणा कर रहा हूं। ये 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9। 3 से गुणा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भाई की एज जो है ना 3 हो जाए, ताकि, और 3 का 1/3 निकालना आसान होगा। हालांकि हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन फ्रैक्शन बन जाएगी, हो सकता है कैलकुलेशन भारी हो जाए। तो मैंने पहले से ही रेशियो को 3:1 को चेंज करके क्या लिख लिया? 9:3 लिख लिया, ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन आसान रहे। अब इस रेशियो का मेरे कोई काम नहीं, तो मैंने इसको हटा लिया। अब आगे कह रहा है किसकी बात चल रही है? मैं, यानी मेरी खुद की, यानी मी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मी। तो क्या है कि भाई से 1/3 गुना बड़ा है। तो भाई की एज कितनी है? 3 है। 3 का 1/3 कितना होगा? 3 का 1/3 होगा। देखो 1, 3 से 3 कट गया 1, यानी 1 यूनिट बड़ा है। तो अगर भाई 3 है तो फिर मी कितना? 4 होगा। 1 बढ़ा लो। सही है, ये रेशियो हमने निकाल दिया। मदर, भाई एंड जो आदमी खुद है जिसकी बात चल रही है वो। अब आगे क्या कह रहा है? 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, तो मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है ये ज्ञात करो। क्या कह रहा है सवाल? कि 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। देखो अब ये जो चीज है ना, ये वाली सारी की सारी चीज, ये कौन सी है? ये प्रेजेंट की बात चल रही है। ठीक है, ये प्रेजेंट की बात चल रही है। और अब एक 4 साल पहले की बात और होगी।
प्रेजेंट का रेशियो हमने निकाल दिया, तो एक्चुअल एज भी हम लिख सकते हैं 9x, 3x और 4x लिख लो, ठीक है। एक्चुअल एज भी हमने निकाल दी, x से जैसे मल्टीप्लाई करता हूं वो एक्चुअल एज बन जाती है अब। तो भाई की प्रेजेंट एज कितनी है, वो 4 साल पहले आपकी एज थी, तो भाई की प्रेजेंट एज कितनी है, देखो 3x है, तो ये जो 3x है आपकी 4 साल पहले की एज थी, तो यानी यहाँ पे कितना आएगा, 3x आएगा। यही बात समझ में, तो यहाँ पे 3x है तो यहाँ पर कितना आएगा, 3x आएगा, क्योंकि ये तो कह रहा है कि भाई की वर्तमान आयु जितनी भी है उतनी आयु मेरी थी, कब थी, 4 साल पहले थी, तो ये 4 साल पहले मैंने मेरी आयु लिख दी, मतलब जिसकी बात चल रही है इस सवाल में उसकी आयु लिख दी। अब 3x से लेकर आयु कितनी हो गई, 4x हो गई, डिफरेंस कितना आ रहा है, x का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन एक्चुअल डिफरेंस कितना है, 4 साल पहले और प्रेजेंट, एक्चुअल डिफरेंस कितना होता है, 4 साल का होता है, गैप कितना आ रहा है, 4 साल पहले की बात में और आज की बात में गैप कितना आएगा, 4 साल का गैप आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 4 है। अगर x की वैल्यू 4 है तो सवाल में आपको जो पूछा है ना उसको देख लो, माँ की आयु के बारे में बात चल रही है, तो माँ की एज 9x है, तो 9 इंटू 4 कर लो, x की जगह 4 लिख लो, तो 9 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 36। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। आई बात समझ में, थोड़ा सा चेंज हुआ है सवाल में, बाकी बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आ गया, देखो आपके सामने, ट्राई करें पहले, एज ऑलवेज पहले अपनी तरफ से ट्राई करें उसके बाद समझें। सवाल हमें कह रहा है कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है, 2 जने हैं, देखो एक तो राम है और एक पुत्र है, तो पुत्र की आयु से तिगुनी है, मतलब अगर ये 1 है तो राम कितना है, 3 है, ये प्रेजेंट की बात चल रही है। आगे, तथा उसके पिता की आयु की 2/3 है, राम की आयु उसके पिता की आयु का 2/5 है, सॉरी कितना है, 2/5 है, तो एक जने की और बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, पिता की बात हो रही है, तो फादर लिख रहा हूं यहाँ पे, तो फादर की एज का 2/5, नीचे कितना है, देखो 5 है ना, तो फादर की एज को आप मान लो कि 5 ही है, जितना नीचे होता है उतना मान लो, उससे कैलकुलेशन आसान रहती है। तो अगर फादर की एज को मैं 5 लिखता हूं तो 5 का 2/5 कितना होगा, 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 बचेगा, तो वो 2 क्या दर्शाएगा, राम की प्रेजेंट एज को दर्शाएगा। आपके पास 2 अलग अलग रेशियो आ रहे हैं, एक तो राम और उसके बेटे का, और एक रेशियो आ रहा है राम और उसके फादर का। हम क्या करेंगे, दोनों रेशियोज को मर्ज करके एक सिंगल रेशियो निकाल देंगे, ताकि जो पूछा है हम आसानी से कर सकें। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है, 3 से 2 6 कैसे आया, 2 गुणा करने पर, तो 1 को 2 गुणा कर लो, और 2 से 6 कैसे आया, 3 गुणा करने पर, तो 5 को 3 गुणा कर लो, कितना आ गया, 15। ये तीनों की एज का रेशियो आ गया। अब आपको क्या बोला है आगे, देखो सवाल में, आगे सवाल कह रहा है कि इन तीनों की औसत आयु 46 ईयर्स है, तो राम तथा उसके पिता की आयु में अंतर कितना है, ये आपको ज्ञात करना है। तीनों का औसत अगर 46 है तो फिर सम कितना होगा, योग कितना होगा, तो 46 इंटू 3 कर ले हम, तो 40 इंटू 3 120, और 6 इंटू 3 18, जोड़ लो कितने हो गए, 138 हो गए, तो 46 इंटू 3 कितना हो गया, 138 साल हो गया, सही है, ठीक है। 138 साल उनका सम है, और रेशियो वाइज अगर देखा जाए तो ये सम कितना आ रहा है, तो ये देखो 15 और 2 17, 17 और 6 कितने हो गए, 24 हो गए, यहाँ पर मैंने लिख दिया देखो 24, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 24 लिख दिया, सही है। अब 24 की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 138 है। अगर 24 की एक्चुअल वैल्यू 138 है तो आपको क्या पूछा है सवाल में, आपको पूछा है कि राम और उसके पिता की आयु में अंतर, तो राम और उसके पिता की आयु में अंतर कितना है, 6, और यहाँ पर ये 15, दोनों का डिफरेंस कितना है, 9 यूनिट्स का डिफरेंस है, यानी आपको 9 यूनिट का मान निकालना है। भाई 24 यूनिट अगर 138 है तो 9 यूनिट कितना होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे कि 138 बट्टा 24 करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, और इंटू 9 कर लो तो ये डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। इस चीज को हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करने पर जो चीज मिलेगी भाई हमारा क्या होगा आंसर, 3 से काट लो 3 बार में, 3 से काट लो देखो 8 बार में कट गया, उसके बाद 2 से काट लो 4 बार में, 2 से और काटा अगर इसको, तो यहाँ पर ये कितना मिल रहा है, 6 और 9 मिल रहा है, देखो पूरा पूरा डिवाइड जा नहीं रहा है, हो सकता है कि या तो मैंने कैलकुलेशन गड़बड़ की है, या फिर अब हमारा आंसर इनमें से कोई नहीं की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो हम चेक कर लेंगे क्या है। 69 इंटू 7 अगर हम करते हैं तो हमें कितना मिलेगा भाई, 70 इंटू 3 210 होता है, तो ये कितना आएगा, 207 आएगा, और बट्टा 4 अगर हम करें तो 5 बार में, फिर 1 बार में चला गया, फिर 0.7 बार में, मतलब 51.7 ईयर समथिंग इनकी एज का डिफरेंस आ रहा है, राम और उसके पिता की आयु का डिफरेंस आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा फिर, इसमें इनमें से कोई नहीं होगा, या तो हमने कैलकुलेशन गड़बड़ की है या फिर ये हमारा आंसर सही है। चेक भी कर लेते हैं साथ ही साथ, ताकि कोई किसी भी प्रकार का संदेह ना रहे। देखो वापिस से देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। राम की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है, राम की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है, मतलब अगर पुत्र 1 है तो ये कितना होगा, 3 होगा, और उसके पिता की आयु की 2/5 है,
पिता की आयु का 2/5 है, अगर पिता को 5 मान रहे हो तो 5 का 2/5 कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे लिख लिया 2। ठीक है, 3 इंटू 2 कितना होता है, 6। 3 से 2 गुणा किया तो आप इसको भी 2 गुणा कर लो, और 2 से 6 कैसा है, 3 गुणा करने पर, तो 5 को 3 गुणा कर लो, देखो 15। देखो बिल्कुल सही है, यहाँ तक पहले भी हमने ऐसा ही कुछ किया था। ठीक है, अब ये जो सम है टोटल मिलाकर ये 138 है, क्योंकि 46 इंटू 3 करोगे 138 आएगा। और ये रेशियो वाइज जो है ना सम, ये रेशियो वाइज कितना है, 23 है। 15 और 2 17, 17 और 6 23। यहां पर हो सकता है हमने पहले गड़बड़ की थी। ठीक है, कितना है, 23 है, तो 23 आ गया यहाँ पर, और इंटू हम क्या कर देंगे, इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस कितना है, 9 है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 9 लिख दिया, हमने यहाँ पे पहले गड़बड़ की थी। ठीक है, तो 23 को इससे काट लो 6 बार में, और बाकी कितना हो गया, इनको गुणा कर लो, 9 6 54, तो 54 साल क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा। देखो ये 6 बार में कट जाएगा, और 9 6 54, फिर भी इस केस में भी हमारा आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो ये वाला सही है इस बार। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली सवाल आई होप आपको क्लियर हो चुका है, बहुत ही सिंपल सवाल है, बस हल्की फुल्की कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना है। और इस चैप्टर के अंदर ये जो आर एस अग्रवाल की बुक में ये जो चैप्टर है, ज्यादातर सवालों के अंदर हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर आंसर क्या आ रहा है, इनमें से कोई नहीं आ रहा है। अगर आप पार्ट 1 से देख रहे हो तो काफी सवाल है जिसमें आंसर क्या आ रहा है, इनमें से कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं देखो हमारे अगले सवाल में, और साथ में आप बुक भी जरूर लेके बैठे, ताकि किसी सवाल के अंदर एरर हो सकता है मेरे से कभी एरर हो जाए, यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ भी हो जाए, तो उस चीजों का भी आप ध्यान रखो। हालांकि 99.9% एक्यूरेट चीजें मैं आपके सामने यहाँ पे करता हूँ, फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखते रहे, और कमेंट में जैसे ही हो आप लिख दें, ताकि मुझे पता रहे और इसको बाद में सुधारा जा सके। हम आते हैं हमारे इस सवाल की, और देखो क्या है, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। दो जनों की बात हो रही है, देखो दीपक और उसका पुत्र, पुत्र की आयु का तिगुना है, मतलब अगर ये 1 है तो ये कितना है, 3 है। ठीक है, ये हो गई प्रेजेंट एज। उसके बाद आगे 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 34:13 होगा। 5 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो जाएगा, तो 5 वर्ष बाद ये अनुपात हो जाएगा, देखो 34:13। तो दीपक की वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब देखो वही चीज हम यूज करेंगे, एज का डिफरेंस सेम करना है। यहाँ पे देखो एज डिफरेंस 2 है, यहाँ पर अगर आप देखते हो तो एज डिफरेंस कितना है, 21 है। एज डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, तो दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। अब सेम कैसे बनाए, तो 2 और 21 का एलसीएम ले लो आप। 2 और 21 का एलसीएम कितना आएगा, 42 आएगा। तो आप दोनों को क्या कर लो, 42 बना लो, इसको भी 42 बना लो, और इसको भी क्या कर लो, 42 बना लो। 2 से 42 कैसा आया, देखो 21 गुणा करने पर आया, तो इस पूरे रेशियो को आप कर लो 21 से गुणा। 21 इंटू 3 कितना आएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देखो 63, और 21 इंटू 1 अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा, 21 आएगा। उसके बाद 21 से 42 कैसे बना, देखो डबल करने पर, तो इसको डबल कर लो, 34 इंटू 2 कितना आएगा, 68 आएगा, और 13 इंटू 2 कितना आएगा, 26 आएगा। यहाँ पे लिख लिया 26, देखो सही है। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, आपको बोला है दीपक की वर्तमान आयु। दीपक की वर्तमान आयु अगर आपको निकालनी है तो ये 63 है और ये 68 है, गैप कितना आ रहा है, 5 यूनिट्स का गैप आ रहा है। ठीक है, ये 5 यूनिट्स का गैप रेशियो वाइज है, एक्चुअल गैप कितना है, तो एक्चुअल गैप भी 5 साल का ही है। कहने का मतलब है कि 5 यूनिट 5 साल के बराबर ही है। इसका मतलब 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 साल के बराबर होगा। अगर 1 यूनिट 1 साल के बराबर है तो फिर ये जो रेशियो है वही उनकी एजेस है। ठीक है, वही उनकी एजेस है। तो दीपक की वर्तमान आयु की बात करनी है अपन को, तो प्रेजेंट एज दीपक की कौन सी होगी, ये होगी 63 साल। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए 63 ईयर्स। आई बात समझ में। देखो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और। आई होप सही से समझ में आ रहा है आपको सारे सवाल, और अपने हाथों से ट्राई जरूर करते रहें। ठीक है, ट्राई नहीं करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब भैया आगे हमारा अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल है, रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। 2 जने हैं देखो, एक तो है रंजना या रंजन, RANG लिख रहा हूं, ठीक है, और एक है राखी। क्या है इनकी एजेस का रेशियो, तो ये है 15:17। आगे 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। ये जो रेशियो है ना, ये तो प्रेजेंट है। 10 साल बाद या फिर 6 साल बाद की बात हो रही है। 6 साल बाद का जो रेशियो है, 6 ईयर्स आफ्टर, ये रेशियो कितना है, 9:10 है। तो 6 साल बाद रंजना की आयु कितनी होगी, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, रेशियो डिफरेंस चेक करें अगर, तो ये 2 आ रहा है, देखो ये 1 आ रहा है, डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसको 2 बना लो। 2 बनाना आसान है हमारे लिए। तो 9 को भी 2 से गुणा कर लो, कितना आएगा 18, और 10 को भी 2 से गुणा कर लो, कितना आएगा 20। सही है। अब आगे देखो, रंजना की एज निकालनी है, तो रंजना की प्रेजेंट एज कितनी बता रहा है, 15 यूनिट्स बता रहा है, और 5 साल या 6 साल बाद एज कितनी बता रहा है, 18 यूनिट्स बता रहा है। गैप कितना है, ये 3 यूनिट्स का गैप है,
लेकिन ये 3 यूनिट्स का गैप रेशियो वाइज है। एक्चुअल गैप कितना है, तो एक्चुअल गैप यहाँ पर है देखो 6 साल का, यानी 3 यूनिट्स 6 साल के बराबर है। 3 यूनिट्स किसके बराबर है, 6 साल का बराबर है। तो 3 यूनिट 6 साल कैसे बना होगा, 2 से गुणा किया तभी तो बना होगा। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 साल है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 साल है तो जो चीज आपको सवाल में पूछी है ना, आप उसको 2 से गुणा कर लो। तो 6 वर्ष बाद रंजना की आयु पूछी है आपको, तो रंजना ये यहाँ पर है और 6 साल बाद की बात कर रहा है, तो हम इसको पकड़ेंगे। ठीक है, अब इसको भी, इसको नहीं देखेंगे, हम इसको देखेंगे, क्योंकि ये रेशियो मेरे कोई काम का नहीं है, हमने इस रेशियो को चेंज करके इसमें बदल दिया था। तो गलती से ये मत कर देना कि 9 को 2 से गुणा करके आंसर लगा दिया, तो इस चीज का ध्यान रखना। 18 को 2 से गुणा करो तो कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, ऑप्शन डी 36 ईयर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 साल है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था, तो पिता तथा पुत्र की आयु ज्ञात करो। और ऑप्शन हमें दे रखे हैं। अब इस सवाल में क्या ऑप्शन से करना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमारे पास पिता और पुत्र दोनों की एजेस पड़ी है, तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। देखो किस तरीके से यूज लेना ऑप्शन, जैसे मान लो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो भाई 35 साल मैंने पिता की प्रेजेंट एज मान लिया और 10 साल मैंने बेटे की प्रेजेंट एज को मान लिया। अगर प्रेजेंट एजेस इतनी है तो 5 साल पहले इनकी एजेस कितनी होगी, ये 30 साल और ये कितना होगा, 5 साल। सही है, दोनों का गुणा देखो, तो गुणा कितना आ रहा है, 150 साल। क्या ये गुणा पिता की आयु का, क्या ये गुणा पिता की आयु का 4 गुना है, नहीं है, क्योंकि सवाल क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो भी एज है उनका गुणा पिता की आयु की उस समय की जो आयु है पिता की, उसका 4 गुना होना चाहिए। देखो है क्या ये वाला, नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। आई बात समझ में। इसी प्रकार से हम सेकंड ऑप्शन को भी चेक करते हैं। देखो सेकंड ऑप्शन क्या है, 36 और 9। अगर 36 और 9 प्रेजेंट एजेस है तो फिर 31 और 4 क्या होगी, 5 साल पहले की एजेस होगी। सही है भाई, 5 घटा लिया 31, 9 में से 5 घटा लिया, कितना आ गया 4। प्रेजेंट एजेस से हमने 5 साल पहले की एजेस निकाल ली। सवाल क्या कह रहा है कि दोनों का गुणा, तो 31 इंटू 4 कितना हो गया, 124। ये 124 इसका 4 गुना है, पिता की आयु का 4 गुना। देखो ऑब्वियस सी बात है, 31 का 4 गुना 124 आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये वाला सवाल, ये वाला जो ऑप्शन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको बाकी का ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं। देखो कितना, 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर अंदर ये सवाल सॉल्व आप कर सकते हो अगर आप ऑप्शन यूज करते हो तो। ठीक है, आई होप अच्छी तरीके से आपको सवाल समझ में आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ये हमें कह रहा है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी थी। दो जनों की बात हो रही है, पिता और पुत्र। पुत्र की आयु का तिगुना है कौन, पिता की आयु। ये मैंने लिख दिया 10 साल पहले का हिसाब किताब। देखो सही है, 10 ईयर्स बिफोर। आगे 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी होगी। 10 वर्ष बाद की बात चल रही है अब, तो 10 ईयर्स आफ्टर क्या है, पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगुना है। मतलब अगर ये 1 है तो ये कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है सवाल, इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है ये ज्ञात करना है। वर्तमान एजेस का रेशियो फाइंड करना है। ऐसे हमने खूब सारे सवाल किए हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहता है, दो बंदों की एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। देखो यहाँ पर 2 है डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 1 है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, डिफरेंस हमेशा सेम रहना चाहिए। तो 1 को मैं क्या करता हूँ, 2 बना देता हूँ। 1 से 2 कैसा है, डबल करने पर तो इसको डबल कर दिया। देखो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, और 1 इंटू 2 कितना हो गया, देखो 2। तो हमारा रेशियो क्या है, 4:2। इसको हटा लो। ठीक है, ये 10 साल बाद का एक्चुअल रेशियो, अब हम ये यूज लेंगे, ये नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखना आगे, फादर की 10 साल पहले की एज 3 है और 10 साल बाद की एज 4 है। डिफरेंस कितना, 1 यूनिट का। लेकिन ये 1 यूनिट का डिफरेंस रेशियो वाइज है। एक्चुअल डिफरेंस कितना है, एक्चुअल डिफरेंस देखो ये 20 साल का है। एक्चुअल डिफरेंस कितना है, 10 साल पहले और 10 साल बाद में डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 साल का आ रहा है। मतलब 1 यूनिट 20 साल के बराबर है। अगर 1 यूनिट 20 साल के बराबर है तो फिर ये 3 यूनिट किसके बराबर होगा, 60 के बराबर। और ये 1 किसके बराबर होगा, 20 के बराबर। ये मैंने एजेस निकाल ली पिता की और पुत्र की, कब की, 10 साल पहले की एजेस निकाल ली। अगर 10 साल पहले पिता और पुत्र क्रमशः 60 और 20 साल के हैं तो फिर प्रेजेंट में पिता और पुत्र कितने होंगे, 70 और 30 होंगे। 10-10 साल मैंने दोनों में जोड़ लिए, तो प्रेजेंट की एजेस हमने निकाल दी। अब रेशियो निकाल लो, देखो 0-0 कट गया, तो रेशियो क्या मिला, 7:3 मिला। 7:3 मिल रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी।
आई बात समझ में? ऐसे हमने खूब सारे सवाल किए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं। हमने कुल मिलाकर 21 सवाल कर लिए हैं। अब आगे जो जो सवाल आएंगे वो हम करेंगे अपकमिंग पार्ट्स के अंदर। और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर करनी है तो साथ ही साथ इंग्लिश वाली आर एस अग्रवाल को भी पूरी और एक एक सवाल जरूर उसके करें। ठीक है, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर